माई कट ऑफ यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। पेपर नंबर 5 उसका एनालिसिस प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हल्का मिट्टी से बना हुआ मॉडल मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनावली। तो इसका जो आंसर है वो बनावली से ही है और ये हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सिंधु। तो इस दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं स्थित हैं और ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हैं और ये सर्वप्रथम खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा वेद बलिदान से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन 2 है अथर्ववेद, ऑप्शन 3 सामवेद, ऑप्शन 4 यजुर्वेद। तो इसका जो आंसर है वो यजुर्वेद से ही है। क्वेश्चन नंबर 5, अस्तोमा सदगमे कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, भोजक कहा जाता था इसे। अशोक का धम था, अशोक का धम एक अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर दिया था। फिर उन्होंने धम्म नामक एक विचारधारा की स्थापना की। तो इसमें ऑप्शन ए है अच्छे व्यवहार का सिद्धांत, ये भी सम्मिलित है इसमें। दूसरा ऑप्शन एक आदर्श है और सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समष्टि है। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे प्राचीनतम साम्राज्य हैं? तो निम्नलिखित जो ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी कण्व, ऑप्शन डी गुप्त। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी हैं वो सही है, मौर्य वंशी सबसे प्राचीनतम साम्राज्य है। क्वेश्चन नंबर 8, भक्ति संप्रदाय का उद्भव किस वंश के काल में हुआ था? तो ये उद्भव हुआ था गुप्तों के काल में। और यहाँ पे एक बात का उल्लेख किया जाता है कि जो गुप्त काल था इसे इतिहास का स्वर्ण युग भी कहते हैं, गोल्डन टाइम है ये। सांस्कृतिक दृष्टि से देखो तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी गुप्त जो काल है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण काल था। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त साम्राज्य जो प्रसिद्ध था ये कला एवं स्थापत्य कला के लिए मूल रूप से प्रसिद्ध था। फायान कहाँ का निवासी था? तो फायान चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। तो ये थे आज के 10 प्रश्न, एनालिसिस किया गया आपके सामने। और ये प्रश्न NCERT, RBSC और हिंदी साहित्य अकादमी और राजस्थान की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसकी जो मूल पुस्तकें हैं, मौलिक पुस्तकें हैं जो प्रमाणिक हैं, उससे ये टेस्ट सीरीज़ का निर्माण किया जा रहा है। तो आपके भविष्य के निर्माण के लिए ये टेस्ट सीरीज़ अपने आप में एक महत्वपूर्ण रूप से साबित होगी और इसे ज़रूर जुड़िए। और हमारी जो टेस्ट सीरीज़ का एक ही आधार है RBSC एंड NCERT, चाहे संस्कृत हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, साइकोलॉजी में 11-12 से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, प्लस NCERT और अन्य जो मौलिक किताबें हैं उनका भी सहारा लिया जाता है। तो ये कतई आपको
अपने आप में नहीं सोचना चाहिए कि अन्य जो टेस्ट सीरीज़ है उसके मुकाबले ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही शानदार है और आपके फ्यूचर निर्माण में 100% ये सही साबित होगी। धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि माई कट ऑफ जो ऐप है उसको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आज ही ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को साकार और सुरक्षित कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।